मैं आध्यात्मिक महर्षि, सनातन वैदिक ऋषि, सनातन ब्रह्म ऋषि चंद्र प्रकाश राव CPR। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटेड है कि सनातन धर्म में अघोर मार्ग जैसा कोई मार्ग ही नहीं है, अवगढ़ मार्ग जैसा कोई मार्ग नहीं है। सर्व निराकार भगवान जी में भगवान शिव जी की साधना सिद्धि आप कैसे करेंगे, माँ पार्वती जी की, माँ दुर्गा जी की साधना सिद्धि आप कैसे करेंगे। आपने देखा होगा ये 12वीं सदी के बाद से हुआ है, जब जो सुल्तानों के सबसे बड़े अनुयायी थे, जो मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे, उन्होंने ये मार्ग निकाला था कि अघोर मार्ग भी होगा, अवगढ़ मार्ग भी होगा। सादे चोले में आए थे वो। और ये जो अघोर मार्ग है, अवगढ़ मार्ग है, ये सनातन धर्म में नहीं है, मानवता से हटकर है। कई लोगों ने भगवान का इसमें इस तरीके से समावेश बता दिए हैं कि अघोर, अवगढ़। भगवान शिव जी को ही अवगढ़ बता दिया गया, अघोर बता दिया गया। माँ पार्वती जी के सभी रूपों को भी अघोर और अवगढ़ बता दिया गया। ये ऐसा नहीं है। पुण्य विज्ञान अनुसार, आध्यात्मिक विज्ञान अनुसार अघोर मार्ग, अवगढ़ मार्ग नहीं है। सनातन धर्म अनुसार अवगढ़ मार्ग, अघोर मार्ग नहीं है। सर्व निराकार भगवान जी अनुसार अघोर मार्ग, अवगढ़ मार्ग नहीं है। अघोर मार्ग में देखे होंगे आपने कि कई तरीके से लोग कपाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मनुष्य के कपाल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मानवता, पुण्य विज्ञान का हिस्सा नहीं है। सर्व निराकार भगवान जी का हिस्सा नहीं है कि किसी भी पुण्य पूजा में कपाल का इस्तेमाल हो, किसी भी तरह के पुण्य पूजा में मनुष्य के कपाल का इस्तेमाल हो, किसी भी तरीके की पुण्य पूजा में मनुष्य के लिंग का इस्तेमाल हो, किसी भी तरीके की पुण्य पूजा में मनुष्य के स्पर्म का इस्तेमाल हो। ये पुण्य पूजा का हिस्सा नहीं है। अघोर मार्ग, अवगढ़ मार्ग भगवान का हिस्सा नहीं है। माँ के 10 रूप को, माँ महाकाली, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ षोडशी, माँ काली, माँ तारा, माँ कमला, माँ कामाख्या, माँ पार्वती जी, माँ के सभी रूपों का हिस्सा अघोर मार्ग, अवगढ़ मार्ग नहीं है। पुण्य पूजा में, माँ के पुण्य पूजा में, भगवान शिव जी के पुण्य पूजा में कपाल, स्पर्म, संभोग इस्तेमाल नहीं होता है। पुण्य पूजा में, सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप के पुण्य पूजा में, सनातन धर्म के पूजाओं में अघोर मार्ग, अवगढ़ मार्ग नहीं है। पुण्य पूजाओं में कपाल, स्पर्म, संभोग इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो भी हिस्सा है, जो अवगढ़ मार्ग होता है, अघोर मार्ग होता है, ये मरघट, जिसको शमशान बोलते हैं, मरघट बहुत छोटी सी चीज है, शमशान बहुत छोटी सी चीज है, कुछ नहीं है। ये निराकार भगवान जी के सामने, सर्व निराकार भगवान जी के सामने इन मार्गों में भगवान जी को इस तरीके से इन्वॉल्व कर देना, ये ढोंग पाखंड अमानवीय कार्य है। महाकाली जी की सिद्धि, शमशान काली जी की सिद्धि, ऐसा नहीं होता है। माँ काली जी की सिद्धि पुण्य सिद्धि होती है। अघोर और अवगढ़ मार्ग में इस तरीके की सिद्धियां नहीं होती हैं। अघोर और अवगढ़ मार्ग में इस तरीके की सिद्धियों को इन्वॉल्व बताना मेजर पाखंड है, अमानवीय कार्य। महाविज्ञा देवियों के नाम से एक अलग से 10 उसमें देवियां बता देना, ये पाखंड है, ढोंग है। माँ के सर्व अलग रूप हैं, जो सभी अलग तरीके के युद्धों के लिए उनका जन्म हुआ, वो रूप लिए गए। जब भीषण पाप राक्षसों का जब साम्राज्य हुआ करता था धरती लोक पे, तब माँ के ये सारे रूप, अलग अलग रूप अवतरित हुए ताकि भीषण पाप राक्षसों को, दानवों को खत्म किया जा सके। किसी भी तरीके के मरघोटों का इस्तेमाल देवी माँ के पूजा के नाम से अगर किया जाता है
अगर कोई मरघट में बैठ के देवी माँ की पूजा करे, ये पाप महापाप नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कोई शमशान घाट में जाकर माँ की पूजा कर रहे हैं, पुण्य पूजा कर रहे हैं, ये पाप महापाप नहीं है। देवी माँ के पूजा में घोर अघोर अवगढ़ इस तरीके की जो प्रचलित प्रथाएं हैं, इसे इन्वॉल्व कर चलाना, मरघट में हो या कहीं पे भी हो, ये पाप महापाप। कंकालों को उसमें इस्तेमाल करना, मनुष्य की बलि को उसमें इस्तेमाल करना, ये पुण्य पूजा देवी माँ का हिस्सा नहीं है। देवी माँ की कोई पाप पूजा नहीं होती। अघोर और अवगढ़ मार्ग जैसा कोई मार्ग ही नहीं। अब रही बात शिव जी की, जब धरती लोक में भीषण पाप राक्षसों का आतंक था, तब देवता जो थे ये अमर नहीं थे। तब देवताओं पे पाप राक्षस तंत्र प्रयोग करते थे। देवताओं को न्याय दिलाने के लिए स्वयं भगवान शिव जी प्रकट होकर देवताओं को पुण्य योग देते थे। उस पुण्य योग को करने से दानवों का नाश होता था, पाप राक्षसों का नाश होता था। इसीलिए शिव जी को पुण्य रक्षक भी कहा जाता है। शिव जी से ही पुण्य है, कोई अघोर या अवगढ़ नहीं, कोई घोर नहीं। शिव जी की सिद्धि साधना करने के लिए जो पुण्य मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं। मानवता समर्पण से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि सपने में नहीं होती, मायावी नहीं होती, साक्षात होती है। मानवता समर्पण से ही भगवान शिव जी की, मां पार्वती जी की, मां दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहले गणेश जी का ये पुण्य मंत्र आप जाप कर लीजिए। ओम एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इसके बाद में ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप कीजिए। शिव जी की इससे कृपा प्राप्त होगी, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर उनको दर्शन देना हो तो साक्षात आपको दर्शन भी दे देंगे। और जो भी आपके लाइफ में जो भी तंत्र प्रयोग हुए होंगे, आप पे तंत्र प्रयोग, किसी भी तरीके की तंत्र प्रयोग, उसका काट हो जाएगा। तंत्र प्रयोग में एक चीज बहुत कॉमन होती है, नियंत्रण। बगैर ज्वाइंट के नियंत्रण नहीं होता है। तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, चार लोग जब गोला बना के किसी पे तंत्र प्रयोग करते हैं, उस पर बैठ के कई तरीके की अमानवीय कृत, कई तरीके का महापाप करते हैं, तब किसी पे तंत्र प्रयोग होता है। और ये तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, बगैर ज्वाइंट के किसी पे नियंत्रण नहीं होता है, किसी पे तंत्र प्रयोग नहीं होता है। पाप तंत्र, पाप मंत्र, पाप यंत्र प्लस तंत्र, आपका नाम हो गया ये तंत्र है। सबसे पहले आपके देश की रक्षा सुरक्षा को तोड़ा जाता है, स्टेट की रक्षा सुरक्षा को तोड़ा जाता है। ये सभी जो होता है ये वेल प्लान्ड होता है। विकृत मानसिकता के जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं किसी और पे तंत्र प्रयोग, किसी भी चीज पे तंत्र प्रयोग। ये जो अवगढ़ मार्ग हो गया, अघोर मार्ग हो गया, इसका पुण्य पूजा से कोई लेना देना नहीं है, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। सर्व निराकार भगवान जी के सर्वरूप की जो सिद्धियां होती हैं वो मानवता समर्पण से ही होती है। इसके अलावा आप कोई भी योग कर लीजिए, आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। जो पाप सिद्धियां होती है, जैसे डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, पिशाचनी हो गई, पिशाच हो गया, बेताल हो गया, अग्नि बेताल हो गया, खबीस हो गया, जिन हो गया, खबीसी हो गई, जिन्नातनी हो गई, शैतान हो गया, शैतानी हो गई, ये जो सिद्धियां होती है इसका कोई लेना देना नहीं है पुण्य सिद्धि से, कोई लेना देना नहीं है सर्व निराकार भगवान जी की साधना सिद्धि से। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, माँ दुर्गा जी की साधना सिद्धि बता रहा हूं किस तरह से हो गई। इसमें 2 मंत्र होते हैं। एक मंत्र मैं अनुमति मिलने के बाद आपको बताऊंगा, एक मंत्र तब तक क्या आप जाप कीजिए। ये मंत्र लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप जाप करेंगे तो इससे किसी भी तरीके के संकट होते हैं, तंत्र प्रयोग जब होते हैं किसी व्यक्ति पे तो कई तरीके के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा भी किसी व्यक्ति पे कोई बाधा हो जाती है तो कई तरीके के संकट उत्पन्न हो जाती हैं। और भी डे टू डे लाइफ में कोई अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के संकट उत्पन्न करते रहता है। तो ये मंत्र जाप करने के पहले ये वाले मंत्र का एक और मंत्र है जो आप जाप कर लेना। ओम एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इसके बाद में माँ दुर्गा जी के ये मंत्र का जाप करिए आप।
दुर्गा दुर्गार्तेशनी दुर्गा पद्धति निवारणी दुर्गा मच्छिदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तोलधारणी दुर्ग नेंत्री दुर्ग मामा दुर्ग माज्ञान दुर्ग दैत्योलोक धवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमज्ञ स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गमद दुर्गमाश्रित दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमा दुर्गमगा दुर्गमार्त स्वरूपिणी दुर्गमासुर संतरी दुर्गमायुधारणी दुर्गा मांगे दुर्गमता दुर्दम्य दुर्गमेवरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुर्गधारणी माम यस्तु दुर्गाय मम मानव पटे दसर्व भयान तोम भविष्यति न संशय। मानवता समर्पण से ही सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर आप पे कोई तंत्र प्रयोग कर दे, आप उसका इलाज कराने कहीं जाते हैं, कोई तंत्र प्रयोग काट दे करके, लेकिन किसी के पास इसका इलाज अवेलेबल नहीं, इसके जो पुण्य मंत्र होते हैं तंत्र प्रयोग काट के, इसकी उत्पत्ति सर्व निराकार भगवान जी। कई लोग बोलते हैं तंत्र की उत्पत्ति महाकाल जी से हुई है, शिव जी से हुई है। गलत है। शिव जी से तंत्र प्रयोग काट की उत्पत्ति हुई है, तंत्र प्रयोग उलट की उत्पत्ति हुई है, तंत्र प्रयोग करत करवाता नाश की उत्पत्ति हुई है। शिव जी से सर्व निराकार भगवान जी के, सर्व अमर रूप से सर्व निराकार भगवान जी से। जो लोग बोलते हैं तंत्र की उत्पत्ति भगवान शिव जी से हुई है, महाकाल जी से हुई है, ये गलत है। भगवान काल भैरव जी से हुई है, ये गलत है। सर्व निराकार भगवान जी से तंत्र प्रयोग काट की उत्पत्ति हुई है, तंत्र प्रयोग उलट की उत्पत्ति हुई है, तंत्र प्रयोग करत करवाता नाश की उत्पत्ति हुई है, मृत्यु की उत्पत्ति हुई है। तंत्र की उत्पत्ति सर्व निराकार भगवान जी से नहीं हुई है। मानवता समर्पण से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप किसी के पास इलाज कराने जाते हो, उसके पास इलाज तो होता नहीं है तंत्र प्रयोग काट का। उसमें से अगर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपको ले चले जाएं किसी के पास जो किसी पे तंत्र प्रयोग करता है, और लेकर जाने के बाद में ऐसा भी चलन बना दिया जाता है कि आप किसी और पर तंत्र प्रयोग कर दो करके। ऐसे अमानवीय कार्य में ना उलझे, ऐसे अमानवीय कार्यों में ना हो लिप्त, ऐसे अमानवीय कार्य ना करें। किसी पे तंत्र प्रयोग करना यानी अमानवीय कार्य। जो आपको इस तरीके के मार्ग बताते हैं चलो किसी पे तंत्र प्रयोग कर दो, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। किस तरह से होते हैं तंत्र प्रयोग, इसकी एक वीडियो डाला हूं मैंने, वो आप चेक कर सकते हैं। 4 लोग होते हैं मिनिमम जो गोला बना के किसी पे तंत्र प्रयोग करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, बगैर जॉइंट के किसी पे तंत्र प्रयोग नहीं होता है। किसी ने कोई मंत्र दे दिया, ये वशीकरण का मंत्र है, ये उच्चाटन का मंत्र है, जाप कर लो किसी के नाम पे, उस पर हो जाएगा तंत्र प्रयोग, ऐसा नहीं होता है। बगैर जॉइंट के तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, 4 लोग मिलके जब किसी के साथ में खुद को ज्वाइंट करते हैं, जो पाप मंत्र होते हैं, पाप यंत्र होता है, पाप तंत्र, ये जब किसी के तंत्र यानी सिस्टम के साथ में ज्वाइंट होता है, शरीर के साथ में ज्वाइंट होता है, जन्म कुंडली के साथ में ज्वाइंट होता है। बगैर ज्वाइंट के कोई तंत्र प्रयोग नहीं होते। जब ज्वाइंट होता है तब तंत्र प्रयोग होते हैं। कोई वशीकरण का मंत्र दे दे, ये सब चलित नहीं होते। तंत्र प्रयोग जो होते हैं ये 4 में होते हैं। इसे करने वाले की अंतरात्मा पूरी तरीके से महापाप में लिप्त हो जाती है। सर्व निराकार भगवान जी का हिस्सा है पुण्य योग, पुण्य मंत्र, पुण्य यंत्र, पुण्य योग करें, अपने भाग्य को बलवान करें और खुद को आगे बढ़ाएं। जो भी मैंने आपको तंत्र प्रयोग के विषय में बताया वो हो गया तंत्र प्रयोग विज्ञान। जो भी मैंने आपको सर्व निराकार भगवान जी के विषय में बताया, पुण्य मंत्रों के विषय में बताया, पुण्य योग के विषय में हो गया, ये हो गया आध्यात्मिक विज्ञान, पुण्य विज्ञान। साथ ही साथ मैंने जो आपको मंत्र दिए, पुण्य मंत्र दिए, इस पुण्य मंत्र को आप, इस पुण्य योग को अपने घर परिवार के लिए कीजिए। अगर आप इस पुण्य मंत्रों का व्यापार करेंगे, व्यापार बहुत सारे व्यापार है धरती में करने के लिए, धरती लोक में करने के लिए व्यापार कम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक अगर व्यापार हो जाएगा तो ये मंत्रों का जो आप जाप कर रहे हैं ये इसका काम ही नहीं करेंगे, भगवान जी की कृपा ही प्राप्त नहीं होगी।